श्रीमद् भागवत अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। कुछ कहते हैं भागवत महापुराण की जय हो, कुछ कहते हैं भागवत माता की जय हो, कहते हैं ना। तो भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत जो है वो क्या है? वो पुरुष है या स्त्री है? वो देव है या देवी है? भागवत पुराण की जय हो तो किसी देवता को संबोधन होता है, और भागवत माता की जय हो तो किसी देवी को संबोधन होता है। तो भागवत कौन, देव या देवी? कौन बताएगा? तो हम श्रीमद् भागवत को ही पूछते हैं कि आप कौन? भाई कोई पुरुष है कि स्त्री है, हम थोड़े निर्णय कर पाएंगे, क्या कर लेंगे? अब कई बार कई लोग इतने सुंदर तैयार होकर आते हैं स्त्री वेश में कि उनको देख के लगता है कि स्त्री ही है, और कई स्त्रियां इस तरह से तैयार होती है कि लगता है कि पुरुष ही है, दिखता है ना। तो फिर पूछना पड़ता है कि घर परिवार के सदस्यों से कि भैया ये बालक है कि बालिका है? तो फिर वो घर परिवार के सदस्य बताते हैं कि नहीं नहीं, वो कपड़े ऐसे पहन रखे हैं पर ये बालिका है, अथवा तो कपड़े ऐसे पहन रखे हैं ये बालक है। तो हम भागवत को ही पूछते हैं कि आप कौन? आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं? तो भागवत में लिखा इदम भागवतम पुराणम, श्रीमद् भागवत को इदम कह के संबोधित किया। और जो व्याकरण जानते हैं उनको पता होगा कि इदम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, अयम जो है वो पुल्लिंग है। यदि इसमें कहा होता कि अयम भागवतम पुराणम तो श्रीमद् भागवत पुरुषवाचक होते, देव होते। यदि इसमें कहा होता कि इयम भागवतम पुराणम तो श्रीमद् भागवत को स्त्री माना जाता, देवी माना जाता। लेकिन नपुंसकलिंग रूप का प्रयोग किया है इदम शब्द का, इदम भागवतम पुराणम। तो इससे तय होता है कि भागवत न पुरुष है न स्त्री है, न देव है न देवी है, वो दोनों हैं। वो देव भी है वो देवी भी है। कहा ना वदन्ति तत्त्वमिदस् तत्त्वं यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्रीमद् भागवत को तत्व कहा है, उसमें कहा ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, और इन्हीं ब्रह्म और परमात्मा को हम भगवान कहते हैं। तो वास्तव में देखो ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता। ब्रह्म ना स्त्री होता है न ब्रह्म पुरुष होता है। ब्रह्म अपने मन में जब विचार करता है एको हम बहुश्याम, इस प्रकार का जब मन में विचार आता है तो वो पुरुष भी हो जाता है और वो स्त्री भी हो जाता है। हम भगवान के लीला अवतारों की कथा में सुनते हैं कि भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया, हम सुनते हैं कि भगवान ने पुरुष का रूप धारण किया। तो ब्रह्म जो होता है वो न स्त्री होता है न पुरुष होता है, वो नपुंसकलिंग रूप में होता है, अर्थात वो पुरुष भी होता है और वो स्त्री भी होता है। इसलिए हम भागवत को दोनों रूप में संबोधित कर सकते हैं। जो कहते हैं कि भागवत महापुराण की जय हो वो भी सही है, और जो कहते हैं कि भागवत माता की जय हो वो भी सही है। दोनों रूप भागवत के सही है।